आप सभी का पुनः स्वागत। महाकवि कालिदास रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में हम लोग तृतीय अंक का अध्ययन पहले भी कर चुके हैं और अब तक की जो हमारी कथा हो चुकी है उसमें हमने देखा कि शकुंतला ने अपनी सखियों के पूछे जाने पर अपनी पीड़ा का कारण बताया है कि राजा दुष्यंत को देखने के पश्चात उसके मन में प्रेम का अंकुरण हो चुका है और वो बहुत अधिक पीड़ित है इस भाव से। तो उसकी सखियों के द्वारा उसे सुझाया गया कि वो एक प्रेम पत्र लिखे जिससे राजा को पहुंचाया जाएगा और शकुंतला के भावों को बताया जाएगा। शकुंतला पद की रचना करती है और अपनी सखियों को सुनाती है। राजा दुष्यंत जो पेड़ों के पीछे से उन तीनों की बातचीत को सुन रहा है, उस वार्तालाप को सुन रहा है, वो उसी समय वहाँ पर उपस्थित होता है और उपस्थित होकर के बताता है कि शकुंतला की जो पीड़ा है उससे अधिक पीड़ा राजा दुष्यंत को है। शकुंतला के मन में जो प्रेम है उससे कहीं अधिक जो प्रेम है वो राजा दुष्यंत के मन में है। ये श्लोक हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। तपति तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहति एव ग्लपयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतिम दिवसः। राजा ने कहा था कि हे तन्वी, हे कृशांगी, कामदेव तुमको निरंतर संताप देता है, तुम्हें तपाता है, किंतु मुझे तो दहन करता है, मुझे तो जलाता ही है, क्योंकि दिन चंद्रमा को जितना म्लान नहीं करता है, जितना म्लान करता है उतना कुमुदनी को नहीं करता है। इसके आगे की कथा अब हम कर रहे हैं, क्योंकि अचानक से राजा वहाँ पर आया था, न शकुंतला को ज्ञात था न उसकी सखियों को ज्ञात था। और अचानक से आए हुए राजा के अचानक से आने से क्या हुआ देखें। सखियों विलोक्य सहर्षम उत्थाय, देख करके और हर्ष के साथ में उठ करके सखियाँ उसको देखती हैं और हर्ष के साथ उठ करके स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, मनोरथ कैसा मनोरथ, अविलंबिनो मनोरथस्य, जो अविलंब प्राप्त हुआ है ऐसे मनोरथ रूप आपका स्वागत है कि आप ऐसा मनोरथ, ऐसी आकांक्षा जो शीघ्र ही प्राप्त हुई है, ऐसे आपका स्वागत है। शकुंतला अभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला भी उठने की इच्छा करती है, क्योंकि दुष्यंत की बात चल रही थी। दुष्यंत को प्रेम पत्र भेजने की योजना चल रही थी और अचानक से दुष्यंत सामने आ गए। तो इसलिए दोनों सखियों ने कहा कि ऐसा मनोरथ जिसने विलंब नहीं किया, जो शीघ्र ही उपस्थित हुआ है। क्योंकि अगर हम कुछ चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे मन की जो कामना है, जो आकांक्षा है, वो शीघ्र पूरी हो, ऐसा बहुत ही कठिनाई से होता है। लेकिन राजा दुष्यंत तुरंत आ गए हैं, इसलिए उन्होंने उसको अविलंबित आया हुआ मनोरथ कहा है। शकुंतला भी आचरण से युक्त होने के लिए उठना चाहती है, लेकिन शकुंतला क्योंकि उस समय पीड़ित थी इसलिए वो शैया पर थी। राजा अलम अलम अयासेन, राजा उससे कह रहा है शकुंतला से कि बस बस आप इस तरह का कष्ट ना करें। और फिर आगे राजा कहता है संदष्ट कुसुम शयनानी आशु विमर्दित मृणाल वलयानी, संदष्ट कुसुम शयनानी शुक्लांत बिसभंग सुरभिणी गुरु परितपानी न ते गात्राणी उपचारम अर्हन्ति। राजा उससे कह रहा है शकुंतला से, जो उठना चाह रही है, उसका अभिवादन के लिए, उसके प्रति शिष्टता को दिखाने के लिए उठना चाह रही है। तो उससे शकुंतला से राजा कह रहा है संदष्ट कुसुम शयनानी, क्योंकि हमने इससे पूर्व देखा था कि शकुंतला की जो पीड़ा है, जो उसका ताप है, उसके लिए उसको फूलों की शैया पर लटाया गया है। तो क्योंकि फूल शैया पर है और उस पर शकुंतला है, तो वो जो फूल हैं वो कैसे हो गए हैं। तो राजा ने कहा कि संदष्ट कुसुम शयनानिया, कि ऐसी शैया जिसके ऊपर जो फूल हैं वो मसल दिए गए हैं, जो पीड़ित हो गए हैं, ऐसे शुक्लांत बिसभंग सुरभिणी, और जो कमलनाल के टूटने से सुगंधित है, ऐसी शैया जिस पर मसले हुए पुष्प हैं और कमलनाल वहाँ पर थी वो भी टूट गई है, उसके कारण से जो सुरभि से युक्त है, ऐसे तुम्हारे
गुरु परितापानि ते गात्राणि, तुम्हारे बहुत अधिक ताप से युक्त, पीड़ा से युक्त तुम्हारे ये जो अंग हैं, गात्राणि जो तुम्हारे अंग हैं, न उपचारम अर्हन्ति, ये उपचार के शिष्टाचार को दिखाने के योग्य नहीं हैं। राजा ने क्या कहा कि अभी अभी तुम इस पुष्प की शैया पर सोई हुई थी क्योंकि तुम्हारे ताप था, तुम्हें पीड़ा थी, और तुम्हारी इस शैया पर सोने के कारण जो तुम्हारे अंग हैं, क्योंकि वहाँ पर फूल थे, कमलनाल थी, तो तुम्हारे जो अंग हैं वो कोमल भी हैं और उस सुगंध से युक्त भी हैं, और उसके अतिरिक्त बहुत अधिक ताप से युक्त भी हैं। गुरु परितापानि बहुत अधिक ताप से भी युक्त हैं, इसलिए ये जो तुम्हारे अंग हैं वो किसी भी प्रकार के शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। जब हम किसी अस्वस्थ व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो हम उससे ये अपेक्षा नहीं करते कि वो हमें अभिवादन या किसी भी प्रकार के शिष्टाचार के लिए उठेगा। हो सकता है कि कोई उम्र में या पद में या किसी भी रूप में छोटा हो और मिलने वाला बड़ा हो, लेकिन जब वो अस्वस्थ होता है तो उससे हम इस प्रकार के शिष्टाचार की अपेक्षा नहीं करते। तो यही राजा ने यहाँ पर उसे कहा है। अब यहाँ देखिए, इसमें हम देखते हैं कि इस श्लोक का जो उत्तरार्ध है, इसमें पूर्वार्ध इसका कारण है और उत्तरार्ध के प्रति जो कारण है वो उसका पूर्वार्ध है कि क्यों तुम्हारे अंग इस शिष्टाचार के योग्य नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। इसके अतिरिक्त इसके जो सभी विशेषण हैं वो भी साभिप्राय हैं, उनका कोई अभिप्राय है, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। छंद इस श्लोक में वही छोटा सा छंद आर्या जाति छंद है जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त ये बहुत ही सरल सा श्लोक है, जैसे संदष्ट कुसुम शयनानी, तो जिन्होंने पुष्पशैया को मसल दिया है, जो पुष्प की शैया है जिसमें पुष्प कुचल गए हैं। संदष्ट का अर्थ होता है सटना या चिपकना, उसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर एक लाक्षणिक अर्थ उसका दिया गया है, उनको पीड़ित करना, इस प्रकार का अर्थ उनको दिया है। गुरु परितापानि की जो बहुत अधिक ताप से युक्त हैं। उपचारम न अर्हन्ति, अर्थात उपचार के योग्य नहीं, अर्थात जो शिष्टाचार होता है उसके योग्य नहीं है। इस तरह की यहाँ पर बहुत ही सीधी सी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी भी दे सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूया उसको देख करके कहती है, इतः शिलातल एक देशम अलंकरोतु वयस्य, कि हे मित्र, वयस्य क्योंकि वो मित्र के समान ही है, तो वो कहती है कि हे मित्र, इस शिलापट्ट के एक भाग को अलंकृत कीजिए, अर्थात इस शिलापट्ट पर आप आकर के बैठिए। तो उसको जैसे जब हमारे पास में कोई आता है तो हम उसे आसन देते हैं, उसी तरह से वो कहती है कि इस शिलातल के एक भाग पर को अलंकृत कीजिए का तात्पर्य हुआ यहाँ पर कि उसको सुशोभित कीजिए, अर्थात यहाँ पर बैठिए। राजा उपविशति शकुंतला सलज्जा तिष्ठति, राजा बैठता है और शकुंतला भी लज्जा के साथ में बैठी रहती है। प्रेमवदा द्वयोरपि युवयो अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः, प्रेमवदा राजा से कह रही है कि आप दोनों का ही जो अन्योन्य अनुराग, मतलब एक दूसरे के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, वो प्रत्यक्ष है। कि आप दोनों का जो प्रेम है, ऐसा नहीं है, अभी तक उन्हें ये था कि शकुंतला के मन में तो प्रेम है, राजा के मन में भी प्रेम है, ऐसा अनुमान तो था लेकिन स्पष्ट नहीं था। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष और अनुमान में कुछ अंतर होता है। यहाँ पर उसने देख लिया है कि राजा ने आकर के जिस तरह से ये बता दिया कि तुम्हें तो कामदेव केवल तपा रहा है, मुझे तो जला ही रहा है, तो राजा का जो भाव है वो भी प्रियंवदा को, अनुसूया को और शकुंतला को सभी को ज्ञात हो गया है। तो इसलिए प्रियंवदा ने यहाँ कहा कि आप दोनों का जो प्रेम है, कैसा प्रेम, अन्योन्य, मतलब एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो प्रत्यक्ष है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सखी स्नेह पुनर्माम पुनरुक्त वादिनीम करोति, लेकिन सखी के प्रति जो मेरे मन में स्नेह है वो मुझे फिर से कहने के लिए विवश कर रहा है कि यद्यपि मैं जानती हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किंतु शकुंतला हमारी सखी है, तो हमारा एक तरह का ये कह लीजिए कि पक्षपात हमारी सखी की तरफ होगा, इसलिए मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। राजा भद्रे नैतत् परिहार्यम, राजा उससे कहता है कि हे भद्रे, इसमें किसी भी प्रकार का परिहार्य नहीं है, कोई रोकने की बात नहीं है, आप कहें, क्योंकि विवक्षितम ही अनुतापम जनयति। देखिए, इसको
अलग रंग से इसीलिए किया हुआ है क्योंकि ये सूक्ति के रूप में भी आपसे पूछा जाता है। आपको पता है कि जब आपका कहीं भी जब अभिज्ञान शाकुंतलम की बात होती है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसी भी आपकी पढ़ाई में होता है, चाहे वो अभी आप बीए में पढ़ रहे हैं उसमें, या आप किसी कंपटीशन को देते हैं जहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम अधिकांश स्थानों पर आता है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की या किसी भी ग्रंथ की जो सूक्तियाँ होती हैं वो पूछी जाती हैं, उन्हें आपको विशेष रूप से देखना होता है। तो यहाँ पर ये सूक्ति है जो राजा ने कही है, विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति। विवक्षितम जिसको कहने की इच्छा हो, यदि अनुक्तम यदि उसे कहा ना जाए, तो अनुतापम जनयति तो वो दुख को, पश्चाताप को उत्पन्न करता है। राजा ने कहा प्रेमवदा से कि जो आप कहना चाहती हैं वो कह दें, क्योंकि यदि कुछ कहना हम चाहते हैं और उसे ना कहा जाए तो हमारे भीतर वो एक पीड़ा, एक पश्चाताप उत्पन्न करता है। इसलिए ऐसा ना रखें, जो आप कहना चाहती हैं वो कह दें। तो प्रेमवदा इस बात से संतुष्ट होकर के आगे राजा से कह रही है, आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इति एष युष्माकं धर्मः। राजा से प्रेमवदा कह रही है कि हे राजा, जो आप अपने राज्य की जो में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी विपत्ति को, उनकी पीड़ा को हरना राजा का, आप राजा लोगों का धर्म होता है। ऐसा आप लोगों को ज्ञात है राजा। नास्मात् परम, इससे अधिक हमारा कोई भी धर्म नहीं है, इसके अतिरिक्त हमारा कोई भी धर्म नहीं है। प्रेमवदा यहाँ पर राजा को कुछ कहना चाह रही है, और जो बात वो उनको कहना चाह रही है उस बात की भूमिका एक तरह से यहाँ पर वो बना रही है। उस बात को प्रारंभ करने के लिए वो ये कह रही है कि आश्रमवासियों की पीड़ा दूर हो, आश्रमवासियों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, राजा के नगर में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये राजा का धर्म होता है। राजा ने इस बात को स्वीकार किया है, उसने कहा इससे बड़ा कोई भी धर्म हमारा नहीं होता। प्रियंवदा तेन ही इयम आव्यो प्रिय सखी त्वाम उद्देश्यम इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता। तो हम दोनों की जो ये प्रिय सखी है, ये आपको लेकर के इस अवस्था को भगवान मदन के द्वारा, मदन कामदेव जो प्रेम के देवता हैं उनके लिए कहा गया, उनके द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दी गई है कि हम दोनों की ये जो सखी है इस अवस्था में जो आ गई है, कामदेव ने प्रेम के देवता के द्वारा जो वो इस अवस्था को प्राप्त हो गई है, उसका कारण क्या है? उसका कारण आप हैं, आपके कारण वो इस अवस्था को प्राप्त हो गई है। राजा कहता है भद्रे साधारणो अयम प्रणयः, यह जो प्रणय है वो साधारण है। साधारण का तात्पर्य यहाँ पर है कि दोनों स्थानों में समान है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सखी है वही इस अवस्था को प्राप्त हो गई है, मैं भी इस अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ, तो दोनों जगह ये समान है। सर्वथा अनुगृहीतो अस्मि, मैं तो अनुगृहित हुआ हूँ मैं कि वो भी मुझसे प्रेम कर रही है, अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं है कि वही प्रेम कर रही है, मैं भी उससे उसी प्रकार से प्रेम कर रहा हूँ। शकुंतला प्रियंवदाम अवलोक्य, शकुंतला प्रियंवदा को देख करके हला, किम अंतःपुर विरह पर्युत्सुकस्य राजर्षि उपरोधेन, कि हे सखी, ये अंतःपुर के विरह से युक्त जो राजर्षि हैं उनको रोकने से क्या तात्पर्य है, कि जो अंतःपुर के विरह से दुखी होंगे राजर्षि, इनको तुम लोग इस तरह से क्यों रोक रही हो। अब यहाँ पर शकुंतला का जो भाव है वो क्या दिखाई दे रहा है कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो ये नहीं चाहता कि उसका जो प्रिय है वो किसी दूसरे के प्रेम में निमग्न हो और वो उसके विरह से युक्त हो। तो एक प्रकार का जो ईर्ष्या का भाव होता है वो यहाँ पर, ये कुछ ईर्ष्या का सही भाव है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शकुंतला शायद ये जानना भी चाहती है कि राजा के मन में जो अपनी अन्य रानियाँ हैं, क्योंकि राजाओं की बहुत सी रानियाँ होती हैं, तो उन रानियों के प्रति जो प्रेम है, क्या वो उस प्रेम में मेरे प्रेम को स्वीकार कर पाएंगे। तो वो कह रही है यहाँ पर कि जो अंतःपुर का तात्पर्य जो रनिवास होता है, जहाँ पे रानियाँ रहती हैं, उसको अंतःपुर कहा जाता है। पुर के नगर के मध्य में, अर्थात वो एक भीतर स्थान होता है, रानियों का अलग स्थान होता है, इसलिए उसको अंतःपुर या रनिवास कहा जाता है। तो जो उनकी अन्य रानियाँ हैं, उनके विरह से जो दुखी हैं राजर्षि, उनको इस प्रकार से कहने से क्या तात्पर्य। इसका उत्तर राजा देता है। राजा शकुंतला को संबोधित करता हुआ कहता है, सुंदरी
इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थ्यसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोऽपि हतः पुनः। राजा क्या कहता है? मदिरेक्षणे हृदय सन्निहिते, ये दोनों इसमें संबोधन है जो शकुंतला को दिए गए हैं। अनन्य परायणम मम इदम हृदयम यदि अन्यथा समर्थ्यसे मदन बाण हतः अपि पुनः हतः अस्मि। देखिए यहाँ क्या कहा उसने कि मदिरेक्षणे, हे चंचल नेत्रों वाली, हे मदिर से युक्त नेत्रों वाली, सुंदर नेत्रों वाली, और हृदय सन्निहिते, मेरे हृदय के समीप निवास करने वाली। अनन्य परायणम, अन्य, अन्य में जो नहीं है, अन्य मतलब दूसरा, अन्य मतलब जो दूसरे में नहीं है, अर्थात एकमात्र तुम में लगा हुआ है, ऐसे मम हृदयम, मेरे हृदय को, यदि अन्यथा समर्थ्य से, यदि तुम कुछ और समझती हो, यदि तुम इसको विपरीत समझोगी, ऐसा समझोगी कि मेरा हृदय किसी और में लगा हुआ है, तो मदन बाण हतः, तो मैं मदन कामदेव के बाणों से मारा गया, भी पुनः हतः, फिर से यहाँ पर मारा गया हूँ या मारा जाऊँगा। जब शकुंतला ने ये कहा राजा के लिए कि वो तो अपने अंतःपुर की रानियों के विरह से युक्त होगा, तो राजा को इस बात से बहुत पीड़ा हुई और राजा ने अपना प्रेम दिखाने के लिए और अपना अनन्य प्रेम दिखाने के लिए यहाँ पर उससे कहा है कि हे शकुंतला, हे मदिर नेत्रों वाली, हे चंचल नेत्रों वाली और मेरे हृदय के समीप रहने वाली हे शकुंतला, अगर मेरा ये जो हृदय है, कैसा हृदय जो किसी और में नहीं लगा है, एकमात्र तुम में लगा है, यदि तुम इसे विपरीत मानोगी, कि यदि तुम ये मानती हो कि मेरा हृदय किसी और में लगा हुआ है, तो मेरी स्थिति तो कैसी हो गई कि एक बार तो मुझे कामदेव का बाण लगा है। बाण लगने का तात्पर्य क्या हुआ? यदि बाण लगेगा किसी को तो वो घायल होगा, उसे पीड़ा होगी, तो एक बार तो मैं पहले ही पीड़ित हूँ और फिर से तुम इस प्रकार की अगर मुझे बात कहती हो तो मैं दोबारा से मारा गया हूँ। जैसे एक बार किसी की चोट लग जाए और उस चोट पर ही कोई दूसरी चोट लगती है तो उसकी जो पीड़ा होती है वो दुगनी हो जाती है। उसी तरह से यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक बार तो कामदेव ने मुझे मार ही दिया है और दोबारा इस प्रकार का जो तुम्हारा संदेह है उससे मैं फिर से हत हो गया हूँ, घायल हो गया हूँ। देखिए यहाँ पर जो मदिरेक्षणे है, इसको हम कहेंगे कि मादक नेत्रों वाली। मदिरे ईक्षणे यस्यासा अथवा मदिर दृष्टि है, ईक्षणम विवेक्षणम अवलोकनम यस्यासा, वो हो गई मदिरेक्षणे। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका अर्थ हो गया चंचल नेत्रों वाली। हृदय सन्निहिते, तो हृदय में जो विराजमान है। अनन्य परायणम, तो जो किसी दूसरी स्त्री में युक्त नहीं है वो अनन्य परायण हो गया यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर साम नामक प्रतिमुख संधि यहाँ पर हमें विद्यमान दिखाई देती है। जो नाट्य शास्त्र में जो संधियाँ बताई गई हैं उसमें यहाँ पर साम नामक जो प्रतिमुख संधि होती है उसका अंग यहाँ पर विद्यमान है, ऐसा बताया गया है। और इसमें भी काव्यलिंग अलंकार है। इससे पूर्व जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें भी काव्यलिंग अलंकार था और इसमें भी काव्यलिंग अलंकार है। और परिकर अलंकार भी इससे पूर्व के श्लोक में था, इसमें भी परिकर अलंकार है, क्योंकि हृदय सन्निहिते आदि जो शब्द हैं वो अभिप्राय से युक्त हैं, इसलिए इसमें परिकर अलंकार है। छंद इसमें कौन सा है? तो देखिए इसमें छंद है द्रुत विलंबित छंद। तो आगे बढ़ें, कथा को आगे बढ़ाएं। हम बहुत अधिक अलंकार और छंदों के विषय में यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि जो नाटक का रस है उसमें विघ्न होता है। तो हम जब अलग से छंद और अलंकार जहाँ करेंगे वहाँ पर हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ सिर्फ हम इतना सा जानेंगे कि कौन सा अलंकार और कौन सा छंद है। अनुसूया वयस्य बहुवल्लभा राजनः श्रूयन्ते। जो शकुंतला ने एक संदेह दिखाया है उसी बात को अनुसूया कहती है। देखिए आप लोग अभी तक जो देख रहे हैं प्रियंवदा और अनुसूया के बारे में, आप लोगों के मस्तिष्क में एक छवि बन गई होगी कि जो प्रियंवदा है वो थोड़ी सी चतुर है, थोड़ी सी चंचल भी है, और जो अनुसूया है वो धीर गंभीर है। तो दोनों की जो बातें होती हैं वो उसी तरह की होती हैं। तो अनुसूया को एक चिंता है अपनी सखी के लिए, वो उस चिंता को वो दूर कर लेना चाहती है। तो वो कहती है कि मित्र,
बहुत सारी रानियां राजाओं की होती हैं, ऐसा हमको सुनाई देता है, कि हमें ऐसा मालूम होता पड़ता है, ऐसा हम सुनते हैं कि राजाओं के बहुत सारी रानियां होती हैं। ये हम लोग भी जानते हैं कि राजाओं को बहु विवाह की छूट होती है, वो बहुत अधिक एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। तो उसी बात को अनुसुईया ने कहा है कि राजा बहुत सी पत्नियों वाले सुने जाते हैं। यथा नौ प्रिय सखी बंधुजन शोचनीय न भवती तथा निर्वाह। तो जिस प्रकार से हम दोनों की ये सखी बंधुजन के लिए दुख करने योग्य नहीं हो, उस प्रकार से आप करें। कि ऐसा सुना जाता है राजाओं की बहुत सारी सखियाँ पत्नियाँ होती हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी पत्नियों में शकुंतला भी एक हो जाए और बाद में जो इसके परिजन हैं, जो इसके बंधुजन हैं, वो ये दुख करें कि क्यों राजा के साथ में उसका विवाह कर दिया गया और उसको राजा से वो सब प्राप्त नहीं हुआ जो उससे किसी अन्य से प्राप्त हो सकता था। क्योंकि कन्या की हम अपने परिवार की पुत्री का विवाह यदि सही स्थान पर नहीं किया जाता है तो जो परिवार होता है वो सदैव दुख से युक्त रहता है। तो वही बात यहाँ पर अनुसुईया ने कही है। इसका उत्तर राजा क्या देते हैं? राजा कहते हैं भद्रे किम बहुना, भद्रे मैं और अधिक क्या कहूँ। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसनाचोर्विम सखी च युवियोर यम। इसको आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि इसमें ये जो श्लोक है इसमें से प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि राजा के कुल की दो प्रतिष्ठा कौन थी, या राजा ने अपने कुल की प्रतिष्ठा किसको बताया है। तो ये प्रश्न यहाँ पर जो छोटे प्रश्न होते हैं उसमें इसको पूछा जाता है। तो राजा ने यहाँ पर कहा, राजा उत्तर दे रहे हैं किस बात का, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी जो सखी है वो उसके लिए हमें दुख करने की आवश्यकता हो। तो राजा ने कहा परिग्रह बहुत्वे अपि, बहुत सारी परिग्रह, बहुत सारी पत्नियां होने पर भी, बहुत सारे विवाह होने पर भी, द्वे नः जो दो हैं वो कुलस्य प्रतिष्ठे में, कुलस्य प्रतिष्ठे वो मेरे कुल की प्रतिष्ठा होंगी। यद्यपि मेरे बहुत सी पत्नियां हैं लेकिन फिर भी दो ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा होंगी, दो पर ही मेरे कुल का जो मान है वो रहेगा। कौन कौन? समुद्र रसना उर्वी, समुद्र रसना, समुद्र जिसकी रसना है, रसना मतलब मेखला, करधनी जिसको कहा जाता है, तो समुद्र जिसकी रसना है ऐसी उर्विम, उर्विम का मतलब होता है पृथ्वी, तो ऐसी पृथ्वी समुद्र जिसकी मेखला है। युवियो इयम सखी च, और ये आप दोनों की यह है सखी, कि यद्यपि मेरे बहुत सी रानियां हैं। देखिए राजा ने यहाँ पर सत्य बोला है, उसने असत्य नहीं बोला कि मेरे कोई रानी नहीं है या मैं किसी और से विवाह नहीं करूँगा। उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि मेरे बहुत सारी रानियाँ हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुल की जो प्रतिष्ठा होगी, जो मेरे कुल की प्रतिष्ठा स्वरूप होगी, वो दो ही होंगी। कौन कौन? एक तो यह धरती, राजा के लिए धरती उसकी पत्नी के समान, क्योंकि राजलक्ष्मी बोला जाता है राज्य को, तो लक्ष्मी, और एक तरफ लक्ष्मी पत्नी को नाम दिया जाता है, गृह लक्ष्मी उसको कहा जाता है, तो इन दोनों का एक समान ही स्थान माना जाता है। तो उसने कहा कि एक तो धरती, क्योंकि धरती को भी पत्नी के समान ही माना जाता है राजाओं के लिए। कैसी धरती? समुद्र जिसकी मेखला है, मेखला करधनी जो कमर में एक आभूषण पहना जाता है उसे मेखला कहा जाता है, यहाँ पे उसको रसना कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ समुद्र है। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हो रही है कि राजा दुष्यंत के अधिकार क्षेत्र में जो भूमि है वो कौन सी भूमि है? वो संपूर्ण भूमि है, क्योंकि संपूर्ण भूमि के लिए यहाँ उन्होंने बात कही है कि समुद्र जिसकी मेखला है ऐसी यह पृथ्वी, एक तो ये मेरे कुल की प्रतिष्ठा होगी, एक तो इसका सम्मान, और दूसरा आप दोनों की यह सखी। इसके अतिरिक्त और कोई मेरे कुल की प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो यहाँ पर हम देखें कि बहुवल्लभा, इसका मतलब हुआ कि अनेक सारी पत्नियों या प्रेमिकाओं वाला। भव्य वल्लभा ये शामते बहुवल्लभा। परिग्रह बहुत्वे का तात्पर्य हुआ कि जो पत्नियां हैं, जिसके बहुत सारी पत्नियां हैं, परिगृह्यते स्वीक्रियते इति परिग्रह, परिग्रह का मतलब पत्नी कहा जाता है, क्योंकि उसको परिग्रह किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है, इसलिए उसको परिग्रह कहा जाता है। आपने सुना होगा इस शब्द को भी।
परिग्रह को, समुद्र रसना, क्योंकि समुद्र अभी हमने जैसे बात की कि समुद्र के चारों तरफ, समुद्र धरती के चारों तरफ होता है, इसलिए उसको, धरती को यहाँ पर समुद्र रसना कहा गया। उर्वी पृथ्वी को ही कहा जाता है। तो ये जो शब्द हैं इनको आप यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर इस श्लोक में पृथ्वी और शकुंतला इन दोनों को प्रस्तुत बताया गया और इन दोनों प्रस्तुतों का एक ही धर्म के साथ में वर्णन किया गया। वो धर्म क्या है? प्रतिष्ठा की। पृथ्वी और शकुंतला ये दोनों मेरे कुल की प्रतिष्ठा होंगी। तो एक ही प्रस्तुत है और एक ही प्रस्तुत से इन दोनों प्रस्तुतों के को एक साथ बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तुल्य योगिता अलंकार है। या फिर यहाँ पर शकुंतला का वर्णन प्रस्तुत है और पृथ्वी का वर्णन अप्रस्तुत है। तो इस तरह से प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का वर्ण प्रतिष्ठा के साथ होने से किसी किसी ने यहाँ पर दीपक अलंकार भी माना है। पृथ्वी में स्त्रीत्व का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार भी है। समुद्र रसना में श्लेष अलंकार है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सब अलंकार दिखाई देते हैं। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। प्रेमवदा सदृष्टि क्षेपम, दृष्टि डाल करके, देख करके, अनुसूये एष इत दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपोत को मातरम अन्विष्यति। जब वो ये बात सुन लेते हैं कि राजा ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि मेरे तो कुल की यही प्रतिष्ठा होंगी, तो वो दोनों संतुष्ट हो जाती हैं। तो वो कहती हैं कि अब हम निवृत्ति स्व, ये अंश यहाँ पर रह गया है शायद, तो वो कहती हैं कि हम दोनों यहाँ पर संतुष्ट हो गई हैं। अब प्रेमवदा कहती है दृष्टि डाल करके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेमवदा थोड़ी सी चतुर है और समय के हिसाब से वो चतुराई दिखाती है। तो वही बात यहाँ पर फिर से दिखाई देती है। वो कहती है अनुसूया एष इत दृष्टि दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपोत को मातरम अन्विष्यति। ये इधर ही दृष्टि डालता हुआ, उत्सुक होता हुआ, ये जो मृग का बच्चा है ये अपनी माँ को खोज रहा है। यही संयोजयाव एनम, चलो इसको इसकी माँ से मिलाते हैं। इति उभे प्रस्थिते, इस प्रकार से वो दोनों वहाँ से प्रस्थान करने लगती हैं। शकुंतला हला अशरणा अस्मि, हे सखी मैं तो शरण से रहित हो जाऊंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। अन्यतरा युवयो आगच्छतु, तुम दोनों में से कोई तो यहाँ आ जाओ। उभौ पृथिव्या यह शरण स एव तव समीपे, स तव समीपे वर्तते। जो पृथ्वी का आश्रय है, जो पृथ्वी को शरण देने वाला है, वही तुम्हारे समीप विद्यमान है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि शकुंतला के प्रेम की बात चल रही थी, राजा दुष्यंत सामने आ गया है। राजा दुष्यंत ने अपने प्रेम का वहाँ पर वर्णन कर दिया है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दिया है। और जो इन तीनों के मन में एक संदेह था कि राजा दुष्यंत की अन्य जो प्रेमिकाएं होंगी या अन्य जो पत्नियां होंगी, उनके मध्य में शकुंतला को कोई स्थान प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसका भी निराकरण हो गया है। अब वो दोनों सखियां संतुष्ट हो चुकी हैं, तो वो दोनों सखियां वहाँ से जाना चाहती हैं और अब ये चाहती हैं कि राजा दुष्यंत और शकुंतला को एक एकांत दे दिया जाए ताकि वो दोनों अपने भावों का आदान प्रदान कर सके। तो उसके लिए उन्हें कोई बहाना चाहिए। तो प्रेमवदा ने एक तरह से ये बहाना बनाया है कि ये मृग का बच्चा है जो अपनी माँ को खोज रहा है, तो चलो इसको इसकी माँ से मिला देते हैं। शकुंतला जब देखती है तो शकुंतला थोड़ी सी भय से युक्त होती है, एक प्रकार के संकोच से युक्त होती है और वो कहती है कि तुम दोनों अगर चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, तुम दोनों में से कोई एक यहाँ पर रुक जाओ। तो दोनों कहती हैं कि अरे तुम अकेली कैसे रह जाओगी। अशरणा अस्मि, उसने कहा कि मेरी तो कोई शरण ही नहीं रहेगी। तो उसी बात के लिए उन्होंने उसी शब्द को उठा करके उन्होंने उसका उत्तर दिया कि जो इस पृथ्वी की शरण है, जो इस पृथ्वी का आश्रय है, जो इस धरती को आश्रय देने वाला है, वही तुम्हारे समीप विद्यमान है, तो फिर किसी अन्य की आवश्यकता तुमको क्या हो सकती है। इति निष्क्रांते, इस तरह से वो वहाँ से दोनों निकल जाती हैं। अब वो दोनों जब वहाँ से निकल गई हैं तो शकुंतला और दुष्यंत में क्या वार्तालाप होता है, दुष्यंत किस तरह से शकुंतला को अपना प्रेम प्रकट करता है, शकुंतला उसका क्या प्रत्युत्तर देती है, इसके लिए हम अब अगले वीडियो की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए हम इसको यहीं विराम देते हैं। आप इसको पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, जो श्लोक हैं उनका
अन्वय करके, उनके शब्दों की संधि विच्छेद करके, शब्दों के अर्थ को समझ करके आपको श्लोकों को पढ़ना है। और एक बार पुनः मैं आपको याद दिला रही हूँ कि यहाँ पर बीए की कक्षा में आपसे श्लोकों के अर्थ, उसके अनुवाद, उसकी व्याख्या पूछी जाती है। जो गद्य भाग है उसमें से जो सूक्तियाँ होती हैं उनकी व्याख्या पूछी जाती है, अन्यथा गद्य भाग वहाँ पर प्रश्न पत्र में नहीं आता है। तो प्रश्न पत्र की दृष्टि से आपको श्लोकों पर विशेष ध्यान देना है और सभी तरह से उसको प्रसंग के सहित समझना है। तो मिलते हैं इससे अगली कक्षा में इसके आगे की कथा के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।